नमस्ते एवरीवन। क्रेनियोसेक्रल थेरेपी। अगर आप इस थेरेपी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, सिर्फ जेंटल टच से आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, या फिर क्या इससे माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, और मुझे कितने सेशंस लगेंगे। सो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ योर कॉमन क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। So let's start with the first question. What is craniosacral therapy? क्रेनियोसेक्रल थेरेपी जेंटल हैंड्स ऑन टच थेरेपी है। ये हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्वस सिस्टम के साथ काम करती है। हमारा पूरा बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जब हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है तो बॉडी बेटर फंक्शन करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इतने जेंटल टच करके कैसे हील कर सकते हो। जेंटल टच एक मदर टच है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी मदर अगर आपको गोद में उठाती हैं तो आप एकदम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे कोई दूसरा पर्सन उठाता है तो आप चिड़चिड़े से या रोने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी मदर के पास वो सेफ टच फील कर रहे थे। टच के थ्रू आपको पता चल रहा था कि आप सेफ हैं। So during craniosacral therapy, I am providing you the same that mother touch. Your body feels safe and वो naturally heal करना start कर देती है। आपकी healing naturally start हो जाती है और फिर आप relax feel करना शुरू कर देते हैं। और वाई जेंटल टच? जेंटल टच के थ्रू आई एम लिसनिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी मुझे सिग्नल्स देती है कि अभी मुझे यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपकी बॉडी में कहाँ पर इम्बैलेंसेस हैं। आई गेट टू नो थ्रू दिस जेंटल टच ओनली। क्रेनियोसेक्रल थेरेपी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं? सो ऑल काइंड्स ऑफ साइकोसोमेटिक्स प्रॉब्लम्स, लाइक जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस था और स्ट्रेस से वो डिसीज़ बनी है। फॉर एग्जांपल कुछ डिसीजेज़ ऐसे हैं जिनको डॉक्टर मेडिसिन्स के थ्रू भी ठीक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, इनसोम्निया हो गया, आपको नींद नहीं आती है ठीक से, या फिर कोई ऐसा पेन है जो बॉडी में बहुत टाइम से है, उसके लिए कोई आप ट्रीटमेंट कर करके थक गए हैं, मसल पेन रहता है, बॉडी पेन नेचुरली रहता है। एज के साथ साथ कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स, क्रैम्प्स होते हैं, पीसीओडी। सो क्वेश्चन कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि सीएसटी के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी? सॉरी, आई कांट गारंटी यू। बिकॉज आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको वो बहुत सारे टेस्ट लिख कर देते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती हैं, राइट। क्रेनियोसेक्रल थेरेपी आपको सपोर्ट करता है एंड इट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम विच इज़ स्ट्रेस बेसिकली कमिंग। जो बीमारियां आपके शरीर में स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं, तो हर एज के हिसाब से, हर पर्सन के लाइफ स्टाइल के हिसाब से इट वर्क्स डिफरेंटली। आपके ऊपर अलग तरीके से काम करते हैं। अगर एक एथलीट है, वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उनके लिए जल्दी रिकवरी हो सकती है। बट एक पर्सन है जो ओल्ड एज है, जिनकी एज 70 प्लस हो चुकी है, वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते हैं, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर देम। है तो इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है, डिपेंड्स कि आपको सर्वाइकल कितने टाइम से है, डिपेंड्स कि आप सारा दिन रूटीन में अपना बॉडी पोस्चर कैसे रखते हैं, क्या आप कॉर्पोरेट में हैं, आप सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, या आपका पूरा दिन स्टैंडिंग वर्क है, व्हाट डू यू डू, दैट डिपेंड्स। सो सबके लिए अलग अलग होता है, इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। किसी किसी को 3 सेशंस में रिलीफ मिल जाता है, किसी किसी को 6-7, मोर देन 6-7 सेशंस भी लग सकते हैं। कौन कौन सीएसटी सेशंस ले सकता है? चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, एडल्ट्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। मुझे सीएसटी सेशन कब लेना चाहिए? अगर आप डेली रूटीन में स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको किसी सिचुएशन की वजह से एंग्जाइटी फील हो रही है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रेसफुल वर्क करना पड़ता है, या फिर आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं बट आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन क्रेनियोसेक्रल थेरेपी कैन सपोर्ट यू साइड बाय साइड विद योर मेडिसिन। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली in the comments, in the messages. Thank you.